अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम दीनी भाई, नाज़रीन, मेरी बहनें और जो भी दोस्त भाई बहन जो ये देखते हैं, मैंने आप लोगों से वादा किया था पहले वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में इंशाअल्लाह मैं वो सब दुआ बताऊंगा आप लोगों को और इसका हल बताऊंगा कैसा क्या आपको करना है वो। तो ये दुआ लीजिए। हुजूर के ऊपर जिसने जादू किया था वो यहूदी था। उसका नाम क्या था जानते हैं आप लोग? उसका नाम था लुबाइद बिन आसेम। क्या नाम था? लुबाइद बिन आसेम। यहूदी था। उसने हुजूर का मोम का सूरत बना के उसमें चारों तरफ से सुई चुबाया था और बालों से 12 गांठ मारा था बालों से। तो सुई तो जैसे हुजूर को ख्वाब आया, दो फरिश्तों ने आपस में गुफ्तगू की, हुजूर की तबीयत ख़राब हो रही है, दिन दिन क्या हो गया हुजूर को। तो ये एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहता है कि हुजूर पर जादू किया। तो दूसरा फरिश्ता पूछता है कौन जादू किया? तो पहला वाला फरिश्ता कहता है कि लुबाइद बिन आसेम ने, यहूदी ने। बोले किस पे जादू किया? बोले बाल कंघाई करते उसमें, और बाल घुमा घुमा के उस पर 12 गिरा मारा है, और मोम की सूरत बनाकर उसमें सुई चुबा के और खजूर की छाल में लिपट के हुजूर की दरवाजे के सामने पत्थर के नीचे दबा दिया था। हुजूर को जब ख्वाब आई तो हुजूर ने ख्वाब देखा, फिर सुबह उसको निकालने के बाद जब उसमें से सुई निकालते गए तो हुजूर को 6 महीने से बीमार थे, 6 महीने से। तो आराम होती गई। ये फ़तेहुल बारी में वाक़या मौजूद है, हदीस की किताब है फ़तेहुल बारी, वाक़या मौजूद है। और इस किताब में भी वो है, मैं बताया था कल, नाफ़िउल खलाइक 199 201 पेज नंबर नाफ़िउल खलाइक में। तो इसमें हज़रत अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हमारे करीब नज़दीक में यहूदी रहता था। वो हमें कुत्ता या गधा बना देता अगर हम इस दुआ को सुबह शाम नहीं पढ़ते। जो 12 गिरा मारा हुआ था वो खुल नहीं रहा था। बालों के ऊपर गांठ मारेंगे तो कैसा खुलेगा? तो इसके ना खुलने की वजह से परेशान हो रहे थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन ख़ास करके इसके लिए दुआ लेके नाजिल हुए थे। वो दुआ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और उसमें कैसा क्या करना है बाद में बताता हूँ। पहले दुआ सुन लीजिए, आप लोग उसको लिख लीजिए या उसको याद कर लीजिए, जैसा आप लोग को सही लगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविजुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीमिल जलीलिल लज़ी ला यहतक़िरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस्समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़्निही मिन शर्रि ताम्मति वल हाम्मति व मिन शर्रि मा ज़रअनी फिल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा यनज़िलु मिनस समाअ वमा यारुजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़रअ व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंत आखिज़ुम बिनासिअतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। ये जिब्रील अमीन ने लेके उसी वक्त नाजिल हुए थे जब वो मुम का हुजूर की सूरत का वो निकाला गया और उसमें 12 गांठ बालों से मारा हुआ था। वो खुल नहीं रहा था। सुई तो सब निकाल ली, लेकिन वो 12 गांठ बालों से मारा हुआ था। मुश्किल हो रहा था, दुश्वारी हो रहा था, खुल नहीं रहा था। इसके लिए ख़ास करके रब की तरफ से जिब्रील अमीन ने लेके ये नाजिल हुए। हज़रत अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अगर ये सुबह शाम हम पढ़ के और अपने ऊपर फूंक नहीं मारते, दम नहीं करते, तो यहूदी इतनी जादूगर था वो हमें कुत्ता या गधा बना देता। एक किताब के नाम बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ के देख लीजिए, आप लोग को यकीन नहीं होता है ना। देखिए, नाफ़िउल खलाइक, बार बार बता रहा हूँ, नाफ़िउल खलाइक। जिसको भी शक हो, नहीं समझ में आए, मुसलमान आज के ऐसा लगता है कि बहुत बड़े परहेज़गार है,
नमाज पढ़ ली तो कुछ नहीं होएगा। वो सहाबी रसूल फरमा रहे, समझिए फरमा रहे कौन, अल्लाह के रसूल के सहाबी, वो कह रहे। अब सहाबी से बड़ा अमल वाला कौन है? जो सुबह शाम रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाला, रसूल की सोहबत में बैठने वाला। हुजूर के ऊपर जादू की असर हुई तो मैं कल बताया आप लोगों को, तो हम तक ये दुआ आना था, पहुँचना था, ताकि सुबह क़यामत तक, हुजूर के दिन सुबह क़यामत तक के लिए, क़यामत तक किसी उम्मती को तकलीफ़ ना हो। रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत है आप, इसके लिए ये ख़ास करके दुआ रब की तरफ से आया हुआ है। उस वक्त आया ये। किताब का नाम बता रहा हूँ, देख लीजिए। वन नफ़ेउल खलाइक 199, पेज नंबर 199, 201, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो साहब रसूल फरमा रहे कि वो यहूदी इतनी बड़ी जादूगर था, हमें कुत्ता या गधा बना देता अगर सुबह शाम ये दुआ को पढ़ के हम अपने ऊपर नहीं फूकते। जो हमने दुआ आप लोग को बताया है, उस दुआ को आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। किसी के ऊपर किसी ने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, उसको एक आप वजीफ़ा बना ले। आप सुबह शाम उसको पढ़ के अपने ऊपर फूक मार दे। उस दुआ को पढ़े और अपने ऊपर दम कर दे, ऐसा फूक अपने ऊपर दम कर दे। वो अल्लाह की कलाम है, मेरा तो लिखा हुआ ना, किताब मेरा लिखा हुआ है ना, दुआ मैंने लिखा है, अल्लाह की कलाम है। तो इंशाअल्लाह हर जादू, सेहर, टूना टुटका, दुश्मन की हसद से, दुश्मन की दुश्मनियों से हमेशा महफूज में रहेंगे। दूसरा और एक आता है बाण मारने का, वो भी बहुत ख़तरनाक है, उसके बारे में बता रहा हूँ, सुन लीजिए। बाण, बाण समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। जैसा दुआ पढ़ पढ़ के गाँठ मारा जाता है धागे से, या कोई भी ऐसा चीज़ से, ऐसा पढ़ पढ़ के ना उस शख्स के नाम से गाँठ मारा जाता है। ये जल्दी काटता नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। जब तक काटेंगे नहीं, इसको सही कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उसको सही कोई कर ही नहीं सकता जब तक उसको काटा नहीं जाएगा। तो इसकी एक दुआ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो बांग्ला में है। आप लोग अगर उसको लिख सकते हो तो लिख लीजिए। और ये तो बताया पहले दुआ कैसा करना है, सुबह शाम पढ़ के अपने ऊपर दम करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा जो दुआ मैं बता रहा हूँ, इसका तरीका ये है कि सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले बहते पानी में से, बहते पानी में से, नदी में से बहते पानी में से आपको एक मिट्टी का पतीला लेके आना है, नया मार्केट से। उसका दूसरा कोई काम में यूज़ ना किया हुआ हो, कोई काम में यूज़ नहीं हुआ, नया पतीला लेके आए। और बहती नदी, जो पानी बहता है, जिस नदी में अच्छा पानी है, उसी जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ से ऐसा घाड़े को भर के लेके आइएगा। और ला के आम का पत्ता है ना, आम का डाली, आम का पेड़ का, वो डाली के साथ पत्ता से उसको ढक के रख देना। और ये दुआ पढ़ के उसके ऊपर दम करे। कौन सी दुआ? हारूत मारूत बान, ये दुआ है जो बता रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हारूत मारूत बान, वो हारूत मारूत जादू के फरिश्ते वो लोगों को सिखाते थे। वो हारूत मारूत बान, मृत्युबान आर, तजलीमेर तजलीमेर जुरे आमी, खोरी सार खार, राम बान, गुरूर बान आर अवलिया, शीघ्र काटिया जा खुदाई किबरिया, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पढ़ के पानी में दम करे। और दम करने के टाइम पे वो पतीले में, तो जब दम करेंगे ना तो एक चक्कू ले ले, नया चक्कू हो, वो उससे दूसरा कुछ काम ना किया हो, वो काटने के लिए। वो जब शीघ्र एक काटिया जा बोलेंगे ना, मतलब जल्दी से काट जा, तो ये ऐसा क्रॉस में तो पानी के ऊपर चाकू घुमा दे, शीघ्र ही काटिया जा खुदाई किबरिया, वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पढ़ के पानी में दम करे और चाकू से शीघ्र एक काटिया जा बोलेंगे तभी काटने का है। और फिर पानी में दम करे। वो पानी 7 बार वो दुआ पढ़ के पानी में दम करे, और वो ऐसी जगह नहा के ऊपर वो पानी डाल दे, या उसी पानी से नहा ले। कौन सी जगह में? जहाँ पे किसी का पैर ना गिरता हो, या टॉयलेट, पेशाब, बाथरूम कोई ना किया हो, या इसी जगह, मतलब नापाक जगह में ना जाए, गंदे जगह में। नहीं तो वो बर्तन में खड़े होके उसमें नहा ले, या फिर ऐसी जगह घाट में नहाए जहाँ तालाब हो या नदी में पानी चला जाए, ऐसी जगह में। तो इंशाअल्लाह उससे 101 बांध, 108 बांध आता है। सुन लो, आप लोग ऐसा समझ में आता नहीं, 108 बांध है। उसमें से 7 बांध ऐसा है, अगर किसी को मार दिया जाए उसको मरना ही है। आप लोग किसी का दिल में ख्याल आता होगा, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में।
तो दूसरा कोई कैसा मार सकता है? जिसको जिस बहाने मौत लिखना है उसी बहाने मरेगा। जो गलत करेगा उसको सज़ा अल्लाह देगा ही। अगर ऐसा होता तो अल्लाह कुरान में नहीं फरमाता ना, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए औलाद आदम, हरगिज़ शैतान की नक्श कदम पर ना चलना। शैतान की नक्श कदम कौन सा है? समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने शैतान को वो ताकत दिया हुआ है, अल्लाह की तरफ से लिया उसने। अल्लाह ने अल्लाह की दिया हुआ है, अल्लाह ने उसको मांग के लिया अल्लाह से कि हमने तुम्हारी इतनी साल इबादत किया, तुमने मुझे कुफुर का ऐलान कर दिया, मैं कुफुर हूँ। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। रब ने तमाम अपनी उसको हुक्म दिया आदम के सामने सजदा करो, सब ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया, उसने इनकार हो गया, सजदा से मनकिर था, नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। ये गुरूर में आया, तकब्बुर में आया और कुफर हो गया। तो जो इतना साल इबादत किया तो उसने अल्लाह से हुज्जत करने लगा कि मैं इतना साल इबादत किया हूँ, मुझे चाहता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी बंदे कैसा सही रास्ते में चलते हैं और क्या करते हैं। मैं हर जगह बैठूँगा इनको गुमराह करने के लिए। मुझे इतना साल इबादत किया, मुझे ताकत दो कि इनकी खून खून में समा जाऊँ मैं। दिलों में, खूनों में समा जाता है शैतान, तो अल्लाह ने इसे ताकत दी। तो इसके लिए रब ने माना फरमाया अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। औलाद आदम, हरगिज़ शैतान की नक्श कदम पर ना चलना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी कि तुम जानते हो, तुम्हारे सामने इसकी दुश्मनी जाहिर है, खुली हुई है। तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से निकाला कैसा कैसा इसने। इसके लिए अब बोलेंगे हर कुछ अल्लाह की, अब जिना करोगे अल्लाह की। ये शैतान ने वसवा दिया आपको, आप गुमराह हुए, इसमें अल्लाह को कहाँ आप लेके आते हो? ये आपके अख्तियार में ना। तो इसके लिए तो आप ऐसा ना सोचिए। तो ऐसे 108 बांध दे, तो उसमें 7 बांध ऐसा इसको मार दे, इसको मरना ही है, कोई नहीं बचा सकता, तो कोई भी नहीं, उसको मरना ही है। तो ये जो दुआ बताया अभी बांग्ला में, ये 101 बांध की दुआ है। ये 101 बांध अगर किसी को मारा जाए, कभी कभी आदमी ऐसा, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, मैं देखे नहीं आंखों से, तो क्या बताऊँ मैं। आदमी को ऐसा पड़ के पेड़ में धागा बांध देते, वो दिन दिन सूखते जाएगा, कोई दवाई काम ही नहीं आएगा, मर जाएगा सूखते सूखते। ऐसा होता है, आप लोगों को नहीं पता है। किसी को मार देगा, खून उल्टी होएगा। मेरे घर की बात बता रहा हूँ, खुद मेरे मामा, छोटे वाले मामा, इतनी जादू जानते थे वो, पता नहीं क्या हो गया था, बाद में पागल हो गए थे, मुंह से खून की उल्टी करते थे, लोहे की चेन में बांध के रखते थे, तोड़ के चले जाते थे कब्रिस्तान में। अपनी मामा, छोटे मामा की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी जादू जानते थे वो, खतरनाक। रात परियों को बुला लेते थे बांसुरी बजा के, बहुत जानते थे। तो मेरी बड़े मामा थोड़ा अल्लाह वाले की टाइप में है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी इंतकाल के बाद सब किताब उठा के देखा, जब पढ़ के सब जगह पानी में बहा दिया उन्होंने। इसके लिए बता रहा हूँ आप लोग को। तो ये जो दुआ बताया मैंने आप लोग को, हारुत मारुत बाण मित्तोबान आर तजलिमेर जुरे आमी खोरी सार खार राम बान गुरुर बान आर अवलियार शीघ्र काटिया जा खुदा किबरिया भला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो शीघ्र काटिया जा बोलेंगे ना, तो वो जो नदी से पानी लाएंगे सूरज निकलने से पहले, उसी पानी में चक्कू से ऐसा घुमा दीजिए। दुआ 7 बार पढ़िए, पानी में दम करिए, वो पानी थोड़ा पिला दीजिए मरीज को और उससे नहला दीजिए। एक ही दिन इंशाल्लाह सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। तीसरा, सूरह फलाक, सूरह नास, जुमेरात का दिन सुबह सुबह, अब नदी में या तालाब में या कुएं से पानी उठा के लाए, सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह वो पानी लेके आए और उसको, पानी को बहती धारा की तरफ से, भले ही कुएं में तालाब में से उठाए, लेकिन अगर बाल्टी से भी उठाए तो ऐसा करिए, ऐसा पानी इधर बहता है ना, नदी उदी में आपके आसपास में नदी होगा, तो जिस साइड से पानी बहता है, जिस तरफ से, उधर ही पानी बाल्टी से ऐसा भरे और उसमें 101 मरतबा दोनों सूरा को मिला के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। देखें,
वसवसा डाल, अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं किसमें? जो इंसान वसवसा डालता है दिलों में, और जो जिन्नात, इस सूरा में वही तो ज़िक्र है, पूरा पढ़े तो सही। सूरा फलक में फूँक पढ़ पढ़ के फूँकने वालों को, हसद के हासदीन से, तो इससे भी ज़हर सहर, जादू, नज़र, टुटका, टूना, उससे इसे महफूज रह सकते हैं आप। इसको जुमेरात का दिन सुबह-सुबह 101 मरतबा, जुमेरात गुरुवार के दिन सुबह-सुबह 101 मरतबा इसको तस्बीह का दाना में गिन ले, पहले गिन के 101 बार इसको पढ़े, दोनों सूरा को मिला के फलाक नास पढ़ के एक बार गिने, दोनों सूरा मिला के पढ़े तो एक बार गिनिए, 101 मरतबा इसको पढ़िए आप। पढ़ने के बाद पानी में दम करिए और उसको पिए उसको, या जो मरीज़ है उसको पिलाइए, इंशाअल्लाह उससे भी जादू टूना टुटका इसमें शिफा होगी। इसमें आजमाया हुआ है, मुझ पे मत जाइए। मैं क्या कभी फेसबुक में वो लाल टोपी पहन के फ़ोटो वोटो वो करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बाहर रहता हूँ। अब इतना ही बात करूँगा तो इतना भी लिबास में कम से कम तो रहूँगा। जैसे जुम्मा का दिन, ईद की नमाज में कोई आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, ढंग से अल्हम्दु का सूरा नहीं आता है, वो भी कुर्ता टोपी पैजामा ला के ऐसे जाता है, बहुत बड़े। तो अब इतना भी बात करूँगा तो कम से कम लिबास तो हिसाब से हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरा रब का एहसान है, बहुत जानकारी रखता हूँ ये सब मामले में। बचपन से उसी में था, तो मेरे वालिद भी इसमें से थे। मेरे जो नाना है उस्ताद जिन्होंने सिखाया, वो भी बहुत महारत रखते थे। मेरे दोस्त थे, उनकी वालिद, वो बहुत जानते थे, उनके पास जाके अक्सर बैठता था मैं। तो मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग करके देखिए, अगर नहीं शिफ़ा होगा इंशाअल्लाह, तो ये कमेंट सेक्शन खुला है, आपको जो बोलने का आप लोग बोलिए, जो लिख सकते हैं आप। मैं जो बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ करिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे वालिद को भी ये सब बहुत लोगों को करके देते हुए देखा हूँ, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। मेरे उस्ताद को भी देखा हूँ। चलिए इंशाल्लाह फिर दूसरा वजीफ़ा में, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जैसा बोला हूँ वैसा करिए, इंशाल्लाह शिफा होगा। ऐसा होता है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। लोग दुश्मनी में करते हैं, तो शैतान की नक्श कदम पर ना चलने का अल्लाह ने जो ऐलान फरमाया कुरान में, सूरह यासीन 36 नंबर सूरा, उसका मतलब यही है। ये शैतान ही तो कराता है गलत काम, कौन कराता है? शैतान गलत काम कराएगा, अब अल्लाह के ऊपर थोपेंगे तो ये गलत है ना। इसका जो इलाज है वो करना चाहिए ना। पर कैंसर हो गया और अब दिन दिन वो मरते जा रहा है, अब बोलेंगे नहीं अल्लाह शिफा देगा, इतना नादानी है ना ये। उसका जो बीमारी है उसका इलाज करना चाहिए आपको। तो इसको जब जैसा बताएं वैसा करिए, इंशाअल्लाह उससे कोई शक नहीं है, अल्लाह की कलाम है, इसमें ज़रूर शिफा होगा। इससे करिए। और जो पहले दुआ बताया था उसको आप लोग याद कर ले, लिख ले वो और रोज़ सुबह पढ़ के अपने ऊपर दम करे उससे, सुबह शाम, इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ कुछ नहीं होगा। हमेशा शैतान की वसवसा से, ये गलत लोगों की वसवसा से अल्लाह आप लोगों को महफूज रखेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।